नमस्ते दोस्तों, मैं एक आई वॉइस हूँ। मुझे मिस्टर मनु राठौर के द्वारा बनाया गया है। मैं एक आई जनरेटेड वॉइस हूँ। आज हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक ऐसी दुनिया में जी रहा हूँ जहाँ क्लाइमेट चेंज अब ख्याली बात नहीं रही। मैं छोटा था तो मौसम का एक अपना रिदम होता था। गर्मी आती थी इस समय पे, बारिश बरसती थी अपने वक्त पे, और सर्दी में तो लगता था कि वाकई में सर्दी आ गई। पर आज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। कभी गर्मी इतनी तेज पड़ती है कि जान निकल जाए, कभी बारिश इतनी होती है कि शहर डूब जाते हैं, और कभी महीनों तक एक बूंद नहीं गिरती। यह सब कोई मूवी का सीन नहीं है, यह सच है, और मैं इससे जी रहा हूं। पर सवाल यह है, ये हो क्या रहा है? इसका सिंपल सा जवाब है क्लाइमेट चेंज। इंसान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हैजार्डस गैसेस इतनी हवा में छोड़ दी कि अब धरती का संतुलन हिल गया है। हम हर साल नए टेम्परेचर रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुंदर का लेवल बढ़ रहा है, और कई जगह तो वो ज़मीन ही नहीं रही जहाँ कभी लोग रहते थे। गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? हाँ, कुछ कदम लिए गए हैं। पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जिसमें सभी देश ने प्रॉमिस किया कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सी तक कंट्रोल में रखेंगे। कई देश कोल और पेट्रोल छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो का यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेट्रो सिस्टम्स और पोल्यूशन कंट्रोल लॉज लागू हो रहे हैं। अचकही, कानून से ज़मीन पर तब्दीली तभी आती है जब लोग खुद बदलाव चाहते हैं। टेक्नोलॉजी भी मदद कर रही है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री में देखा, एक मशीन है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचती है और उसे धरती के अंदर दोबारा डाल देती है, जैसे इंसान अपने पाप छुपा रहा हो। आज ग्रीन बिल्डिंग्स बन रहे हैं जो कम बिजली यूज़ करते हैं, स्मार्ट एनर्जी सिस्टम्स, एआई बेस्ड पावर ग्रिड्स और अर्बन फार्मिंग जैसे फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ पे काम हो रहा है। और लेकिन असली गेम चेंजर कौन है? मैं, तुम, हम सब। क्या हम अपने घर के फ़ैन को तभी चालू करते हैं जब ज़रूरत हो? क्या हम एलईडी लाइट्स यूज़ करते हैं? क्या हम प्लास्टिक का यूज़ काम करते हैं? क्या हम वीकेंड ट्रिप पर जाने के बजाय कभी एक पेड़ लगाते हैं? सोचो, अगर सिर्फ भारत का हर एक इंसान एक पेड़ भी लगाए तो 140 करोड़ पेड़ हो जाएंगे। वो हर साल लगभग 300 करोड़ केजी CO2 हवा से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, ये उम्मीद है। सोचने वाली बात, जब मैं अपने 5 साल के बेटे को देखता हूँ जो कार्टून में बर्फ का शहर देखता है और पूछता है, पापा हम स्नो में कब खेलेंगे, तो मुझे अंदर से डर लगता है। क्या पता वो स्नो सिर्फ स्क्रीन्स पे रह जाए? क्या पता पीपल का पेड़ उसने कभी देखा ही ना हो? आखिरी बात, क्लाइमेट चेंज कोई फिल्म का विलन नहीं है। वो एक वार्निंग है, एक चीख है, एक सिग्नल है। वो कह रहा है, अगर अब भी नहीं समझे तो कल का मतलब ही नहीं रहेगा। सोचो, जब हम मरने के बाद जाते हैं तो कहते हैं मिट्टी में मिल गए, तो क्या हम पहले ही उस मिट्टी को जिंदा रहने का हक नहीं दे सकते? रह ज़मीन ने हमेशा दिया है अनाज, पानी, सांस और जीने का एक रास्ता। अब वक्त है कि हम भी उसे कुछ दे, एक आशा, एक वड़ा, एक नई सोच।